मैं आनंद आप सभी को फिर से अपने चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी, सीएचएसएल, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एंड बिहार सब इंस्पेक्टर सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आप सभी से मुझे अनुरोध है कि आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर सी होगा। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। इसके डिटेल जानते हैं। देखिए, हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी और यह स्थापना गांधी जी ने किया था। यह अस्पृश्यता और छुआछूत की जो हमारे हिंदू समाज में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए किया गया था। जो दलित के साथ जो भेदभाव किया जाता था, अस्पृश्यता, छूने और उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिए जाना और अदर तरह के जितने भी अस्पृश्यता से रिलेटेड प्रॉब्लम थे उसको दूर करने के लिए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और दलित भाइयों को गांधी जी ने ही सर्वप्रथम हरिजन कह के पुकारा था। ये हरि के जन हैं, मतलब भगवान के जन हैं, भगवान के लोग हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए हरिजन सेवक संघ बनाया गया था और इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 ईस्वी में किया था। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस वर्ष हुआ? तो देखिए, योजना आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब उसे नीति आयोग दे दिया गया है नाम। इसका राइट आंसर सी होगा, नीति आयोग। देखिए, योजना आयोग भारत सरकार की स्वतंत्र संस्थाओं में से एक संस्था थी जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह देश के जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं बने हैं अभी तक, उन सभी योजनाओं को बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का ही था। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी इसके पदेन सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, इस योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। डैट मीन्स नीति आयोग अब नया नाम है योजना आयोग का और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। और नीति आयोग में जो योजनाएं आई है वह 3 वर्ष के लिए है, 7 वर्ष के लिए है और 15 वर्ष के लिए है। और योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी। तो अब योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर ये होगा 1 जनवरी 2015 को। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो देखिए, राइट आंसर इसका सी होगा 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद एक सबसे बड़े अभियान में से एक है। नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला था कि 2 अक्टूबर 2019 को जब गांधी जी के 150वीं जयंती रहेगी, उस समय हमें देश में स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना को पूरा करना है, साकार करना है। इसीलिए 2 अक्टूबर 2014 की इसकी स्थापना की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान की। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? इसका राइट आंसर सी होगा, 1999 ईस्वी में बनाई गई थी। निर्मल भारत उस समय के तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया था। निर्मल भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण स्वच्छता का अभियान के लिए बनाया गया था और यह व्यक्तिगत साफ सफाई, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कूड़ा करकट से निपटाना, मल मूत्र का निपटाना, अपशिष्ट जल का निपटाना, ये सभी इसमें शामिल किया गया था। ये योजना जनरली ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल
घर, ये सब के लिए चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो इसका राइट आंसर ये होगा 1942 ईस्वी में सक्रिय हुआ था आज़ाद हिंद फौज। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो में हुई थी। टोक्यो जापान में है। इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने की थी। ज़्यादातर गलती होती है कि ज़्यादातर इसमें सुभाष चंद्र बोस का ऑप्शन रहता है, लेकिन इसकी स्थापना किन्होंने किया था? रास बिहारी बोस ने की थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में जापान के सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और इस संगठन का जो सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट जो आया था वो मोहन सिंह के दिमाग में आया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 ईस्वी में हुई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर सी होगा, अगस्त 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए एक योजना तैयार किया जाता है, और इसी योजना को तैयार करने के लिए 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। यह पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अनुमोदन का काम किया करती है, और इसके सभी सदस्य जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, और योजना आयोग जो अब नीति आयोग बदल गया है, इसके पदन सदस्य हुआ करते थे। भारत की स्वतंत्रता के समय जनरल गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर डी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत स्वतंत्रता के समय जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो वे लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी का नाम आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, इसका राइट आंसर ये होगा, W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के, जो अब मुंबई बन गया, गोखल दास तेजपुर संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। इसके संस्थापक महासचिव या जनरल सेक्रेटरी A.O. हुम थे, जो कि उस समय ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, जो रिटायर पर्सन थे। जिन्होंने कलकत्ते के बोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। W.C. बनर्जी का पूरा नाम बोमेश चंद्र बनर्जी है। और यही कांग्रेस आगे जाके दो भागों में बट गया था, गर्म दल और नरम दल का। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ये होगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसने कहा था गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन एवं जन आंदोलन का रूप दिया है? तो इसका राइट आंसर ये होगा, कुपलैंड ने कहा था। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? राइट आंसर डी होगा, 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। डॉल्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? देखिए, राइट आंसर बी होगा, इसका 1919 ईस्वी में हुआ था। डॉल्ट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई गई थी, और उसी समय जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग किया था, जिससे बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। तो डॉल्ट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड एक तरह से हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा, 1919 ईस्वी में। स्टैनफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का सदस्य था? तो इसका राइट आंसर ये होगा, लेबर पार्टी का था। देखिए, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय से सहयोग प्राप्त करने के लिए एक असफल प्रयास किया था, जो कि 1942 ईस्वी में के मार्च के महीने में भारत आया था और लेबर पार्टी से संबंधित थे। एक क्रिप्स मिशन था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय नेताओं को, मुख्यतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को सहयोग
के सहयोग लेना था और उनका बोलना था कि युद्ध के समय भारतीय हमें सहयोग दें और उसके बदले में हम युद्ध समाप्ति के बाद हम चुनाव करवाएंगे। और इसी के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो कि भारत के सभी नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? इसका राइट आंसर डी होगा, सुभाष सिंगापुर में आरंभ किया था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी होगा, ए ओ हुम। अभी कुछ देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया था? इसका राइट आंसर सी होगा, चंपारण में किया था, बिहार चंपारण में। नील के खेती गंगेश में तिनखटिया आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर सी होगा, चंपारण में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर डी होगा, 1942 ईस्वी में शुरू किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह किसका नारा है? इसका राइट आंसर बी होगा, लोकमान्य तिलक का नारा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। आप सभी को अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस पूरे वीडियो को देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।